हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज देख रहे थे वो टॉप क्वेश्चंस की सीरीज थी, जिसमें हम लोगों ने 1 से 7 तक के पार्ट देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये आज पार्ट 8 है। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और अच्छे से नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो अगर आप नोट करोगे, जब समझोगे चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से सर पढ़ा रहे हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 8 शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर है के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक होगा। x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट पूछा जा रहा है x की पावर 4 का। ठीक है, तो देखो, आप ऐसे डायरेक्ट तो कुछ समझ नहीं पा रहे, इसको पहले थोड़ा लिख लेते हैं। ये देखो, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो 1 - x²। ठीक है, अभी देखो अपॉन में स्क्वायर बनेगा, अपॉन वाली चीज को ऊपर लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर आएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + x की पावर -2 हो जाएगी। ऊपर लाने पे पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये तो 1 - x², इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² 1 का स्क्वायर 1 + b² और -2ab। ठीक है, अब ये देखो 1 + x की पावर -2, इसका एक्सपेंशन होता है 1 - 2x + 3x² -4x³ + 5x की पावर 4, और ये प्लस माइनस ऐसे ये सीरीज चलते जाती है आगे। ठीक है, अगर इसका एक्सपेंशन नहीं याद है तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो आपके अच्छे से पढ़े होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए? x की पावर 4 का गुणांक चाहिए। तो यहाँ पे देखो, 1 का किससे मल्टीप्लाई करा दे कि x की पावर 4 मिल जाए? तो 1 का यहाँ कराने पे नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। सीधे सीधे देखो, 1 का अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 4 मिलेगा। तो गुणांक पूछ रहा है, x की पावर 4 नहीं पूछ रहा, उसका गुणांक पूछ रहा है। तो इससे और इससे मिलके क्या बनेगा? 5x की पावर 4, यानी गुणांक क्या हो जाएगा? 5। केवल गुणांक ही पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखो, अब x² किससे मिला के पावर 4 बनाएगा? तो ये x² से मिला के बनाएगा, तो इनका गुणांक क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3 +3। ये x इसके मिला के बनाएगा तो x इस क्यूब से मिला के बनाएगा, तो ये हो जाएगा -2 गुणे -4, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो इनको जोड़ लो, और तो कोई मिलेगा नहीं x की पावर 4। तो 5 3 8 8 16, आपका क्या हो जाएगा? गुणांक क्या हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गया? अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 7 sin थीटा + 24 cos थीटा = 25, तो sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, आपको दिया है 7 sin थीटा + 24 cos थीटा = 25। ठीक है, आपको ये दिया गया sin थीटा + cos थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, एक आइडेंटिटी आप जानते हो, आप इसको चाहे जैसे करो, आपका मर्जी है, लेकिन इस तरीके से करोगे बहुत जल्दी कर लोगे। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइन कॉस तो है, इधर 1 बना लो। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? 25 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब देखो एक चीज समझ लो, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, तो ये लिखा होगा पूरा sin² थीटा, और ये क्या लिखा होगा? cos² थीटा। तभी तो मिला के 1 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? समझ रहे हो? ठीक, तो एक एक साइन तो ये दिया है, यानी ये sin थीटा होगा। sin² थीटा है पूरा, उसमें एक ये sin थीटा है, तो ये sin थीटा होगा। दोनों तभी तो मिला के इंटू करोगे, sin² थीटा। ऐसे ये क्या होगा? cos थीटा। सीधे सीधे इन्हीं का सम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? sin थीटा + cos थीटा। एलसीएम 25 आ जाएगा, 24 7 31, तो 31/25 आंसर हो जाएगा आपका। 31/25, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ आ गया? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि r तथा s समीकरण x² + bx + q = 0 के मूल हों, तो 1/r² + 1/s² का मान क्या होगा? ठीक है, इस समीकरण के मूल क्या दिए गए हैं आपको? r और s इसके मूल हैं। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखो, ये जो पूछ रहा है उसको देख लो जरा, क्या लिखा है पहले। अगर नीचे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा r²s², तो आर एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, r² s² r s का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा s² और प्लस ये हो जाएगा r²। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे ये भी समझ जाओगे। s² + r², इसको लिख सकते हैं हम लोग s + r का होल स्क्वायर -2sr और ये rs का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखो, s + r का होल स्क्वायर जब ब्रेक करोगे तो s² + r² + 2rs आएगा, और ये -2sr। ठीक है, इससे कट जाएगा तो s² r² यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं
ये देखो एस प्लस आर मिल गया और एस आर मिल गया। तो आर और एस क्या है, समीकरण के मूल है। तो अगर यहाँ से आर प्लस एस निकालो, मूलों का योगफल निकालो, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का पी अपॉन ए का मान क्या है 1, तो माइनस पी हो जाएगा। आर एस निकालो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, यानी क्यू हो जाएगा। ठीक, बस ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे रख दो। तो देखो एस प्लस आर का होल स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 एस आर, देखो स्क्वायर है डायरेक्ट पी कर दे रहा है इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 2 एस आर का मान क्या है क्यू, तो 2 क्यू। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन आर एस का स्क्वायर, आर एस का क्यू, क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, क्यू स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है यदि ए स्क्वायर बराबर आई तो ए इनवर्स क्या होगा, ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर आई, तो देखो आई क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी क्या होता है, इकाई अवयव होता है। ठीक, तो आई की एक खास बात होती है, समझ लो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है। ठीक, क्या खास बात होती है इसकी, कि अगर ए में आई का मल्टीप्लाई करा दे तो भी ये आ जाएगा, और ए इनवर्स में आई का मल्टीप्लाई करा दे तो ए इनवर्स आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आई का मल्टीप्लाई अगर किसी के भी साथ करना है, वही नंबर बार बार रिपीट हो जाता है, वही नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखो आपको दिया क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया है ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, आपसे ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। तो आप क्या करा दो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो जरा, दोनों तरफ क्या करा दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो ये देखो आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाएगा ए इनवर्स, और ये देखो ये पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 यानी ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो सारी चीजें नोट करते हुए चलो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखना बिल्कुल ऐसे ही छपेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, बस लगातार मेहनत करनी है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि x बराबर अंडर रूट में a साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट a कॉस इनवर्स टी, तो आपसे डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। देखो x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, तो डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें। क्या करो आप, डी बाई डी एक्स डायरेक्ट करने से अच्छा कुछ मल्टीप्लाई करा लो इसका। क्या करा लो, मल्टीप्लाई। तो x इंटू वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, दोनों पे रूट लगाए, तो ये ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में ए की पावर कॉस इनवर्स टी रूट के अंदर आ जाएगा। समझना, दिमाग में फ्रेम को लिख के ही दिखा दो भैया, ए की पावर साइन इनवर्स टी और ये क्या हो जाएगा, इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी। बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे आपस में, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी। ठीक है, एक इसमें रूट में एक्स वाई बराबर, तो देखो साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी। अब ये अच्छे से जानते हो कि ये मिला के क्या बनाता है, पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पे, और बीच में क्या हो प्लस, तो पाई बाई टू हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या बन गया, ए की पावर ये पाई बाई टू बन गया, यानी कहने का मतलब ये पूरा कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया, कांस्टेंट। बस डी बाई डी एक्स निकालना है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स कर दो, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस, ये देखो पहले का छोड़ दिया दूसरे का कर दिया डी बाई डी एक्स, प्लस दूसरे का छोड़ दो और पहले का कर दो, तो एक्स का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। तो आपको केवल डी बाई डी एक्स चाहिए, ध्यान से देखना, ये बाई उधर में जो माइनस का और एक्स अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बाई अपॉन एक्स, माइनस का बाई अपॉन एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले डी इसका करो एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, इसका टी के सापेक्ष, दोनों को इक्वेशन को क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, बेसिक था, थोड़ा दिमाग लगा सकते थे इसलिए ऐसे भी हो सकता था। ठीक, ये तो आपको लिख के दिखाया, आप जल्दी से इसको दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। आप जान जाओगे कि ये कांस्टेंट बनेगा, एक्स वाई का करना है, तो आप ऐसे बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो यार, कुछ ना कुछ तो लिखा करो कमेंट में। ठीक है, बस वीडियो देखते रहते हो, कुछ पता ही नहीं चलता कौन कौन देख रहा है। ठीक, तो इतना तो कर सकते हो। ठीक है, और शेयर कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस ए। ठीक है, इसी बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये कुछ थीटा टाइप है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
ये किसके बराबर होता है, cos टू थीटा के, ठीक है, किसके बराबर होता है, cos टू थीटा के। इस फॉर्मेट में तो cos टू थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे टू थीटा, यहाँ जो एंगल होता है उसका ये जस्ट डबल हो जाता है, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, ठीक है। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, cos टू थीटा क्या है आपका 45 माइनस है, डबल होता है ना, 45 माइनस ए, टू को अंदर भेजो तो cos ये हो जाएगा 90 माइनस टू है, क्या हो जाएगा 90 माइनस टू है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन टू है, क्या हो जाएगा साइन टू है, क्या हो जाएगा साइन टू है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई सिक्स तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। 1/√3 √3/2 2/√3 और 2/3 ऑप्शन है आपके। तो देखो आपको क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई सिक्स, यही तो दिया गया है ना, यही है। अब एक चीज और जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये मिलके बनाते हैं पाई बाई टू, क्या बनाते हैं पाई बाई टू। दोनों को जरा जोड़ दो तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, देखो 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई, पाई प्लस 3 पाई आई हो जाएगा आपका 4 पाई बाई सिक्स। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है 2 पाई बाई 3, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 के, और साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है √3/2, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, आपको दिया गया log 9/8 बेस 10 माइनस log 27/32 बेस 10 प्लस log 3/4 बेस 10 किसके बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख जानते हो कि log में प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाता है log प्लस वाली जितनी चीजें होती है वो सब मल्टीप्लाई में आती हैं m इंटू एन, ठीक है, बेस है, ये हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बेस क्या है 10 और ये प्लस में है, इसका बेस 10 है, ये माइनस वाले को थोड़ी देर रख दो तो इसको जरा समझो, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस में तो 10 रहेगा, ये जो देखो प्लस में होते हैं उनका गुणा हो जाता है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9/8 इंटू 3/4 हो जाएगा। अब देखो 3/4 तो 9 × 27 बटे 8 चौके 32, ये आ जाएगा log 27/32 और बेस में 10 माइनस ये आपको दिया है log 27/32 और बेस में 10, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, तो कट के क्या हो गया जीरो, कट के क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो कौन सा ऑप्शन है, जीरो आपका डी ऑप्शन है, ये आपका डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है 1/आयोटा माइनस 1/आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा की माइनस 1/आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, तो देखो आयोटा के बारे में आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और आयोटा की पावर 4 क्या होता है +1, क्या होता है +1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा की पावर क्या होता है 4 +1, ठीक। तो देखो ये तो 1/i ऐसे ही रखो, माइनस आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, क्या हो जाएगा +1। अब ये देखो आई क्यूब लिखा है, आई क्यूब में अगर आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा मान, तो -1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/i हो जाएगा, माइनस का 1/i, ठीक। आई स्क्वायर निकाल लिया हमने -1 कर दिया। यहाँ पे देखो माइनस 1/आयोटा की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 क्या होता है 1, ठीक है। तो देखो ये 1/i प्लस का है, ये 1/i माइनस का है, ये 1 माइनस का और ये 1 प्लस का कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो, आंसर क्या हो जाएगा जीरो, तो ये आपका डबल जीरो आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पूरे की होल पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पूरे की होल पावर क्या है 3, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा ये देखो ओमेगा के बारे में जानते हो कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलके क्या बनाता है 0, ठीक है, मिलके क्या बनाता है 0। अगर यहाँ से हम लोग 1 + ओमेगा निकालना चाहें तो फर्स्ट केस क्या होता है 1 + ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा अगर हम लोग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहें 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा, ठीक है। और इतना पता है तो क्वेश्चन आपका हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 1 + ओमेगा कहाँ है ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
माइनस ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे समझ लो। तो देखो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा की पावर 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस के, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और पावर कितनी है 3। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 3। ठीक, देखो माइनस की पावर 3 तो माइनस आएगा 2 की पावर 3 8, ओमेगा की पावर कितनी है 2 और 3, तो ओमेगा की पावर 6 गुणा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस की पावर देखो 3 है तो माइनस, ये बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 की पावर 3 8 और ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3 का मान कितना होता है 1, तो 3 से जितने भी पावर कट जाएंगे उनका सबका मान क्या हो जाएगा 1, ओमेगा की पावर 6 1 हो जाएगा तो बचेगा -8 प्लस ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 8 8 8 माइनस 8 जीरो, जीरो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। सारे आंसर आजकल जीरो ही आ रहा है, लगातार सवालों का आंसर क्या मिल रहा है जीरो, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, जीरो आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 AP में हो, यानी समांतर श्रेणी में, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, यदि यह a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 AP में है तो a का मान क्या होगा। तो देखो तीन नंबर अगर AP में हो, जैसे 2 4 6, ये देखो AP में है, डिफरेंस सेम है, तो AP में होते हैं तो क्या होता है, देखो बीच वाले का डबल करो, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ लो, अगल बगल वाले का सम 6 2 8, ये बराबर होता है। जैसे A B C RNAP, ठीक है, RNAP, तो क्या होगा बीच वाले का डबल, यानी 2B बराबर अगल बगल वाले का योग A प्लस C के बराबर होता है। ठीक, तो ये तीन नंबर आपको AP में दिए गए, तो कंडीशन क्या बनेगी, बीच वाले का डबल करो, तो 3A का डबल करोगे तो 6A, अगल बगल वाले का सम, तो A प्लस 1 प्लस 4A और प्लस 2, तो देखो 6A बराबर क्या आ जाएगा, ये 4A और A मिलकर 5A प्लस 3, 5A प्लस 3, इस 5A को इधर लाओ तो A बचेगा बराबर 3, A का मान क्या आ जाएगा 3, A का मान क्या आ जाएगा 3, 3 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि तीन नंबर अगर AP में है तो बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है रिकवर, RECOVER, रिकवर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, रिकवर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये सिंपल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, रिकवर शब्द में अक्षर गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखो 7 अक्षरों से मिलाकर कितने क्रमचय बना जा सकते हैं, तो ये सिंपल सा आप बोल दोगे कि 7 फैक्टोरियल, कितना बना दोगे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखना होता है आपको इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो रिपीट क्या हो रहा है, देखो आर दो बार आ रहा है तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड कराओगे, क्या और कोई रिपीट हो रहा है, तो ई दो बार आ रहा है तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो, अब कोई रिपीट हो रहा नहीं, तो इसको सॉल्व कर लोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 से 10 तक के फैक्टोरियल आपको अच्छे से याद होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो देखो 7 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 5040 बटे 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल 2। अब देखो 2 से 2 दूनी 4, 4 से काटोगे इसको तो 4 एकम 4, एक बचेगा 4 दूनी 8, दो बचेगा 4 8 4 छिंगे 24 6 और 0 1260, 1260 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, कह रहा है कितने वास्तविक मूल होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, कितने वास्तविक मूल होंगे इसमें। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर देखना भी बता देंगे हम, और बाकी देखो अगर तीनों प्लस के हैं, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये मॉड पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है, अगर तीनों प्लस के हैं तो बराबर 0 आ ही नहीं सकता है, बराबर 0 आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तीनों प्लस के हैं तो जोड़ने पे कुछ ना कुछ बनेगा, तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 0, यानी नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 0। बाकी आप देखो जब आपको प्लस, अब कह दो तीनों प्लस के ना हो तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे बीच में जो भी साइन दिया हो, कोई भी चिन्ह दिया हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो आपको उसका जस्ट उल्टा करना है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इस माइनस में किसका गुणा करा दे कि प्लस मिल जाए, तो माइनस का, तो जब भी माइनस आ जाए तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से नो सॉल्यूशन और यहाँ माइनस आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब एक भी हल नहीं, तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया गया A11 1A1 11A का मान होगा, ठीक है। ये ऑप्शन देगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पहले भी वीडियो बता चुका हूँ। ऐसे जब भी सवाल मिल जाए इस फॉर्मेट से डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना चाहिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा, A³ - 3A+2। जैसे आपको देखो x1 1, यहाँ पे x1 x और ये सारे क्या हो जाए 1 1। देखो मुख्य विकर्ण को छोड़कर क्या हो जाए सारे 1 1 हो और इसमें जो एलिमेंट हो वो सेम हो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है x³ - 3x और +2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे देखो सारे 1 1 थे, यहाँ पे क्या था a, तो अब x³ की जगह a आ गया तो A³ - 3A+2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे सवाल आ जाता 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2, ये सवाल दिया जाता है, ठीक है। कहता है इसका मान क्या होगा, ऑप्शन दे देता आपको 4 6 8 और 10, ठीक है। ये चार ऑप्शन देती है, ठीक। तो अब आंसर आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व थोड़ी ना करोगे। आंसर में क्या हो जाएगा, देखो सारे 1 1 है, इसका देखो ये सेम एलिमेंट है तो 2 का क्यूब A³ -3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब 8 -6 + 2, 8 तो 10 से 6 कम करोगे तो 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए और कुछ देखो कॉन्सेप्ट तो आपके सारे क्लियर होने ही चाहिए, कुछ आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए और कुछ चीजें आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने होते हैं, ठीक। एग्जाम उन्हीं लोगों को निकलता है जिन लोगों को सारी चीज पकड़ के चलते हैं। किसी एक के भरोसे नहीं कि कॉन्सेप्ट हम मजबूत कर लेंगे सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मजबूत कर लोगे, सवाल सीख जाओगे, आप कितने भी कठिन सवाल लगा सकते हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एग्जाम में टाइम सीमित समय मिलता है, इतने समय में आपको करना होता है, ठीक। तो सारे फंडे आपको आना चाहिए, सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए आपको क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या बताऊं, एक बात बताऊं कि आपको जो शॉर्टकट की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है उसमें मैंने पहला वीडियो इंटीग्रेशन की ट्रिक का डाला है। आपके 6 से 7 वीडियो इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक के आएंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन, उसके बाद अलजेब्रा और देन टाइम मिलेगा तो हम लोग कॉनिक सेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सबसे पहले जो 2022 की प्लेलिस्ट सबसे ऊपर होगी उसमें आपको इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक अग्निपथ सीरीज नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है, सारे शॉर्टकट एक जगह नोट कर लेने, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ चुके हो, कहीं भी पढ़े हो पहले से, मुझसे हालांकि नहीं पढ़े हो, अब अगली बार से मुझसे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहां से सीखने सारे ट्रिक सीख लो और कॉन्सेप्ट पता ही है तो हर चीज आपको अगर आती है तो क्वेश्चन आप जल्दी से बोल के आओ, एग्जाम ऐसे करके ऐसे चुटकी में निकाल के आओ, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक। तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि n पदों का योग निम्न में से कौन सा है, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/4 डॉट डॉट ऐसे सीरीज गई है, इसके n पदों का योग बताना है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे सवाल मिल जाए आप n को कुछ ना कुछ मान लो, n पे डिपेंड हो अगर सवाल तो n को कुछ मान लो, ठीक। सवाल में भी n है, ऑप्शन में भी n है, तो n को कुछ मान के हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात बताऊं, n बराबर 1 और 2 ज्यादातर आप कम मानना, ठीक है, क्योंकि n बराबर 1 2 मानने पे आंसर तो आता है आपका, लेकिन कभी कई क्या आंसर तो आता है आपका, लेकिन कई बार क्या हो जाता है ऑप्शन मैच कर जाते हैं, दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो n बराबर इसमें आप क्या मान लो 3, n बराबर क्या मान लो 3, आप दो पे भी करके देखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो n बराबर 3 मानोगे तो 1 2 3 टर्म लोगे, 1 + 1/2 + 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, देखो 4, तो यहाँ 4 + 2 + 1 7/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/4। अब n बराबर क्या माना था 3, n बराबर 3 पे कौन सा ऑप्शन 7/4 दे रहा है बस ये चेक कर लो। तो यहाँ पे रखो 3, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पे रखो 1/8 और +1, तो 1/8 + 1 9/8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 1 - 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 - 1 ये हो जाएगा 7/8 और इंटू में क्या 2, 2 से काटोगे तो 4, यानी 7/4 ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 3 पे क्या आ रहा है 7/4, तो यहाँ से भी 7/4, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, तो देखो 1 - 1/8 रखोगे तो ये 7/8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 7/8, n का मान यहाँ 3 रखोगे तो 1 - 1/8 यानी 7/8, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई हो, आज के क्वेश्चन सारे अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी कीजिए ताकि मेरा और मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बात बार बार बुलवाते हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। बहुत सारी मेहनत लगती है आपकी वीडियो बनाने में, आप भी देख रहे होगे,
आप डायरेक्ट अगर वीडियो बना देखो, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट या कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना कि क्वेश्चन अपने आप लिख जाता है। पहले एक क्वेश्चन लिखो, उसको वीडियो बनाओ, फिर रोको वीडियो को, दूसरा क्वेश्चन लिखो मिटा के, बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रही तो शेयर कीजिए लोगों को, ठीक है, नहीं आ रही तो आप कमेंट भी लिख दीजिए। आप वीडियो को मत देखिए, कहीं और पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी जगह है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो, अगर जुड़े हो मुझसे तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। वीडियो को यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय।